निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल्स डिस्कस करेंगे आज की डेट में। निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर निफ्टी में डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करता है। निफ्टी में ये जो इंडिकेटर जो ट्रेड जनरेट करता है उनमें किस प्रकार काम करना होता है और क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, वन बाय वन अपन सारे रूल्स डिस्कस करेंगे। मेरी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट आपके लिए दिख रहा होगा। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट दिख रहा होगा। निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड जनरेट करने के लिए सेटअप निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे अपन चेक करते हैं। ठीक है। ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन में काम करने के लिए स्ट्राइक प्राइस कौन से सिलेक्ट करना है, ठीक है, हाफ क्वांटिटी कहाँ पर बुक करना है और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी कहाँ पर बुक करना होता है, ये सारे रूल्स अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंट्री का रूल क्या है, टारगेट एसएल किस प्रकार अपन प्लेस करते हैं, सारी चीजें अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेटअप निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पर चेक। सेटअप चेक करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करना है और निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करके 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई करना है निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर। ये जो निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे आपको अप्लाई करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करने के बाद। ठीक है। तो मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा, मैंने निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर रखा है। और ये जो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, निफ्टी डेली ट्रेडिंग मॉडल, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा चार्ट। हमेशा आपको ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करके ये इंडिकेटर अप्लाई करना है। आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करना चाहते हैं। आपके लिए हमेशा ट्रेड जनरेट करने के लिए आपको ये जो हमारा इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, ये ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी का चार्ट ओपन करके 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके और निफ्टी के चार्ट पे ये इंडिकेटर अप्लाई करना है। ठीक है। निफ्टी डेली ट्रेडिंग मॉडल हमेशा अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अप्लाई करते हैं। तो ये जो निफ्टी का डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, इसके रूल्स बहुत सिंपल है। काफी ज्यादा सिंपल रूल्स हैं, हाईली इफेक्टिव है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमेशा आपको सिर्फ इसके जो रूल्स है वो फॉलो करके काम करना है। यदि इसके रूल्स को फॉलो करके आप काम करते हैं तो जितने भी ये ट्रेड जनरेट करता है उनमें से प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में रहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, फुल क्लैरिटी है। आप आराम से इससे ट्रेड जनरेट करके प्रॉपर ऑर्डर प्लेस करके आप काम कर सकते हैं। जैसे ही निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करके अपन 5 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई करके ये इंडिकेटर अपन अप्लाई करते हैं, इसके बाद फ्यूचर का ट्रेड डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता है। मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा, फ्यूचर का ये ट्रेड दिख रहा है, राइट। फ्यूचर का ट्रेड दिख रहा है। आज सेल ट्रेड एक्टिवेट हुआ था फ्यूचर में और सेल ट्रेड में अपना एंड फर्स्ट टारगेट अपना अचीव हो गया और रिमेनिंग जो क्वांटिटी है वो अपन ने ट्रेलिंग एसएल पे रख के और रिमेनिंग क्वांटिटी अपन 315 के लिए अपन चल लेते हैं। रूल बहुत सिंपल होता है। हाफ क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक करते हैं, जितने भी आप लॉट्स में कर रहे हैं हाफ क्वांटिटी अपन प्राइस के टारगेट पे बुक करेंगे। प्राइस का क्या टारगेट रहेगा वो भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टॉप लॉस अपना ट्रेलिंग एसएल वाली कंडीशन के रूल के अकॉर्डिंग ट्रेल करके और अपन रिमेनिंग जो क्वांटिटी है वो चलने देते हैं अपना जो टाइम टारगेट है उसके लिए। तो टाइम टारगेट क्या होता है, प्राइस टारगेट क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और जो अपना एंट्री प्लेस करने का रूल होता है वो क्या है, ट्रेड जनरेट होने के बाद किस प्रकार एंट्री प्लेस करना है, एसएल कहाँ पर प्लेस करते हैं, टारगेट फर्स्ट क्या होता है, वन बाय वन सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंट्री और एसएल में कितने पॉइंट्स का बफर लेना होता है वो भी वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। ओके। आप जिस ट्रेडिंग अकाउंट में भी अभी ट्रेड करते हैं उसमें भी कर सकते हैं। आप आने वाले टाइम में कोई ट्रेडिंग अकाउंट चेंज करना चाहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करते हैं। ट्रेड जनरेट करने के लिए ट्रेडिंग व्यू पे आपको निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करना है। ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करने के बाद आपके लिए ये जो निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है ये अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करेंगे ये प्रॉपर आपको ट्रेड बता देगा जब इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। तो जब ट्रेड जनरेशन कंडीशन सेटिस्फाई उसके बाद ये प्रॉपर ट्रेड जनरेट करके दे देता है। आज की डेट में जो निफ्टी का ये डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है इसने अपने लिए यहाँ पर ट्रेड जनरेट कर दिया था। मीन्स आज की डेट में इसने 940 वाले कैंडल के क्लोज होने के बाद अपने लिए प्रॉपर ट्रेड जनरेट करके दे दिया था। राइट। तो निफ्टी का ये जो डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब इस निफ्टी के डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ये प्रॉपर ट्रेड दे देगा। ठीक है। मींस
जब सेल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इस प्रकार आपको ये डॉटेड लाइन यहाँ पर दे देगा आपके लिए। ठीक है, आपको ये दिख रहे होंगे, डॉट डॉट दिख रहे होंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन में। इसके अलावा इस प्रकार आपको सेल ट्रेड दे देगा। रूल्स क्या होते हैं वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर रूल्स अपन डिस्कस करेंगे, सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। अभी अपन ने क्या किया है, ट्रेडिंग पे अपन ने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करके, निफ्टी फ्यूचर का करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट ओपन करने के बाद अपन ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सिलेक्ट किया है। और निफ्टी फ्यूचर का जो चार्ट अपन ने ओपन किया है वो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग चार्ट सेटिंग में किया है। मीन्स चार्ट सेटिंग में अपन ने यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेलेक्ट कर रखा है। तो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन किया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, इसके बाद इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर सिंबल में, यहाँ पर सेशन में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेलेक्ट करना होता है, और इंडिया का टाइम जोन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, निफ्टी का जैसे ही चार्ट ओपन करके ये इंडिकेटर अप्लाई करते हैं तो ये जो अपना ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है ये प्रॉपर ट्रेड जनरेट करके अपने लिए प्रोवाइड कर देता है, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा ये फ्यूचर का प्राइस है। ठीक है, फ्यूचर का प्रॉपर ट्रेड आ जाता है यहाँ पर, डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आ जाता है। यहाँ पर राइट साइड में ये जो डैशबोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर एंट्री भी आ गया, सेल भी आ गया, टारगेट भी आ गया। जैसे आज सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर 26,090.40, तो अपना ये सेल लेवल आया था, बफर कितना लेना होता है वो सारी चीजें वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रूल्स यहाँ पर भी अपन देखेंगे कि ऑप्शन के रूल्स भी क्या होते हैं। ठीक है, वन बाई वन अपन चेक करेंगे। आप ऑप्शन में कर सकते हैं। ऑप्शन में काम करने के लिए ओनली मिनिमम 40,000 का कैपिटल लगता है, क्योंकि 200 से 300 वाली अपन प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं। और ये रूल्स हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के, प्रॉपर ये रूल्स फॉलो अपन काम करते हैं। मीन्स यदि आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ओनली 40,000, मिनिमम 40,000 का कैपिटल लगता है। आप 2 लॉट्स के मल्टीपल में अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितनी भी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। मिनिमम 2 लॉट्स में करना होता है, 2 के मल्टीपल में कितनी भी आप क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। यदि आप 2 लॉट्स में काम करते हैं इस निफ्टी ऑप्शन में, इस निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग, तो अप्रोक्सीमेट आपका 40 के आसपास कैपिटल है, तो इजीली आप 2 लॉट्स में काम कर पाएंगे। ठीक है, वन बाय वन अपन ऑप्शन के रूल्स डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी का जो फ्यूचर का ट्रेड है डायरेक्टली आपको डैशबोर्ड पे आ जाता है। ये SLI आज के डेट में ये अपना टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट है। फर्स्ट टारगेट फ्यूचर में होता है 70 पॉइंट का, फ्यूचर में 70 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट होता है। और ऑप्शन में जो अपना फर्स्ट टारगेट होता है वो 30 पॉइंट्स का होता है। यहाँ पर ऑप्शन का टारगेट लिखा होगा, फर्स्ट टारगेट ऑप्शन में 30 पॉइंट्स का होता है। मीन्स 200 से 300 वाली प्रीमियम अपन सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट का होता है, फ्यूचर में फर्स्ट टारगेट 70 पॉइंट का होता है। इसके अलावा जो अपना रिमेनिंग क्वांटिटी होता है वो रिमेनिंग क्वांटिटी आपको यहाँ पर निकालना है। जैसे यहाँ पर मेंशन है, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आपको कहाँ पर एग्जिट करना होता है, 310 वाले कैंडल में। ठीक है, तो आप वही टाइम टारगेट पे बुक कर देंगे। 310 वाला जो कैंडल जब कंप्लीट होता है तो 315 पे आप बुक कर देंगे। ये रूल्स फॉलो करना है। मीन्स टाइम टारगेट पे अपन क्या करते हैं, टाइम टारगेट पे अपन रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बुक कर देते हैं। हाफ क्वांटिटी अपन प्राइस के टारगेट पे बुक करते हैं। मिनिमम 2 लॉट्स में काम करना होता है, मिनिमम 2 लॉट्स में काम करेंगे, हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे बुक कर देंगे। ऑप्शन में, निफ्टी ऑप्शन में हाफ क्वांटिटी अपन 30 पॉइंट्स पे बुक कर देते हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देते हैं, और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन ये इसके लिए चलने देते हैं 315 के लिए। ठीक है, ट्रेलिंग है हाफ क्वांटिटी अपन फर्स्ट टारगेट पे बुक करने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कब करते हैं उसकी क्या कंडीशन होती है वो भी वन बाई वन अपन चेक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार। तो वन बाई वन सारे रूल्स अपन चेक करते हैं। यदि 12 बजे से पहले ट्रेड आते हैं तो उनमें किस में प्रायोरिटी देते हैं, 12 बजे के बाद की क्या कंडीशन होती है, सारी चीजें अपन वन बाई वन चेक करते हैं। कि यदि 12 PM से पहले यदि ट्रेड आया है तो उसमें यदि अपने पास जैसे आज के डेट में 12 PM से पहले 2 ट्रेड्स आए, तो हमेशा रूल्स अपने लिए क्या वो फॉलो करना होता है कि 12 PM से पहले जो पहले ट्रेड आता है उसमें लेते हैं। यदि 12 PM से पहले कोई एक सिंगल ट्रेड अकेला आया है तो जो ट्रेड आया है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। यदि पहले बाय ट्रेड आया है तो बाय में काम करेंगे, पहले सेल ट्रेड आया है तो सेल में काम करेंगे। हमेशा अपन ये रूल फॉलो करते हैं। यदि फॉर एग्जाम्पल पहले कभी बाय ट्रेड आएगा तो बाय में काम करेंगे, यानी कि 12 PM से पहले ये निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर जो ट्रेड जनरेट करता है हमेशा अपन फर्स्ट ट्रेड में रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ओनली फर्स्ट ट्रेड में काम करते हैं। यदि अपना 12 PM से पहले जो ट्रेड आया उसमें एंट्री नहीं आता, इसके बाद अपन 12 PM के बाद जो ट्रेड आएगा उस ट्रेड में जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें, यदि 12 PM के बाद कोई पहले बाय आया फिर सेल आया, बाय में एंट्री नहीं आई, सेल आया, तो बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें काम करेंगे। तो 12 PM सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर अपने लिए ट्रेड जो देता है वो यहाँ पर डॉटेड लाइन में बता देगा। कभी सेल का ट्रेड आएगा तो इस प्रकार ये रेड 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 में आपको डॉटेड लाइन आ जाएगी।
तो इसमें मीन्स सेल का ट्रेड है, ये सेल का जो ट्रेड जनरेट होगा तो फ्यूचर का ट्रेड डायरेक्टली यहाँ चार्ट पे आ जाएगा, डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। ऑप्शन का जो ट्रेड है वो मीन्स जैसे ही यहाँ पर रेड में हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स ऑप्शन में पुट में काम करना है। पुट में काम करना है, रूल क्या है ऑप्शन में काम करने का, कि आप वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच है, तो आप उस स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में। पुट ऑप्शन क्यों ऐड किया था आज के डेट में अपन ने, क्योंकि आज की डेट में सबसे पहले सेल ट्रेड आया था। तो 9 मार्केट ओपन होने के बाद इंडिकेटर अपन ने अप्लाई कर दिया था, जैसे ही 940 वाला कैंडल कंप्लीट हुआ था, 940 वाला कैंडल 945 पे जब कंप्लीट हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको अपन चेक करते हैं, 940 वाला कैंडल जब 945 पे कंप्लीट हुआ तो अपने पास ये जो रेड में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है मीन्स ये एक सेल की कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी, इसलिए अपने लिए यहाँ पर सेल का ट्रेड आ गया। तो जैसे ही यहाँ पर ये रेड में डॉटेड लाइन आएगी तो फ्यूचर का सेल का ट्रेड, फ्यूचर का ये प्रॉपर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फ्यूचर का सेल का ट्रेड आया था अपने पास इसके नीचे। हमेशा आपको याद रखना कि फ्यूचर में सेल मींस ऑप्शन, ये जो रेड लाइन है वो फ्यूचर में सेल का सिग्नल है और ऑप्शन में पुट का सिग्नल है, ठीक है। तो पहले आया सेल का ट्रेड, पहले सेल में ट्रेड आने के बाद एंट्री भी हो गई थी अपने यहाँ पर। बट यदि कभी ऐसा होता है कि पहले सेल का ट्रेड आया मीन्स फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट, उसमें एंट्री नहीं आई और उसके बाद कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आ गया 12 बजे से पहले, तो अपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रेड आ गया 12 बजे से पहले अपन उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। हमेशा 12 PM से पहले यदि मल्टीपल ट्रेड आते हैं तो जिस जो पहले ट्रेड आता है उसमें अपन एंट्री लेंगे, जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग एंट्री आएगी तो अपन काम करेंगे, जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग यदि एंट्री नहीं आई तो अपन अपना जो ट्रेड है उसको पेंडिंग में रहने देंगे। यदि 12 PM के बाद कोई ट्रेड आएगा और 12 PM के बाद जो भी ट्रेड आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी एंट्री को मॉडिफाई कर देंगे। तो हमेशा अपने लिए रूल फॉलो करना होता है कि ये जो निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, यदि इसने 12 PM से पहले कोई ट्रेड जनरेट किया है तो जो ट्रेड पहले आया है उस ट्रेड में अपन काम करेंगे। 12 PM तक अपन इस ट्रेड को ही पहली प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो 12 PM से पहले आज के डेट में पहले सेल ट्रेड आया और फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट मीन्स अपन यहाँ पर जैसे ये कैंडल कंप्लीट हुआ था इसके बाद अपने पास रेड में ये डॉटेड लाइन आ गई थी क्योंकि सेल की कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। तो आप जिसमें भी करना चाहें, ठीक है, आप ट्रेड जिस ट्रेडिंग अकाउंट में भी ट्रेड करना चाहें, ऑप्शन में किस प्रकार ऑर्डर प्लेस करेंगे वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अपने लिए सेल का ट्रेड पता चला, इसके बाद अपनी सेल की कंडीशन क्या होती है, फ्यूचर में आप काम कर रहे हैं तो आप प्रॉपर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। फ्यूचर का रूल बहुत सिंपल है, अपना सेल का लेवल आ गया, स्टॉप लॉस आ गया, फर्स्ट टारगेट आ गया, इसके बाद जो सेकंड टारगेट होता है वो टाइम का टारगेट होता है, एक ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना जो सेल का ट्रेड आया था आज के डेट में, जो अपना सेल का ट्रेड आया था, इस सेल के ट्रेड में अपन क्या करेंगे, इस सेल के ट्रेड में हमेशा अपन एक लिमिट ऑर्डर सेट करके रख देंगे। तो आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर आप प्लेस कर देंगे, ट्रेड एंट्री होने के बाद अपना सेल का ट्रेड चलता रहेगा। सेल का ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद फ्यूचर का स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है और ऑप्शन का वन बाय वन वो अपन डिस्कस करते हैं। मैंने अभी बताया कि फ्यूचर में सेल का लेवल यहाँ पर डायरेक्टली आ जाता है डैशबोर्ड में। तो फ्यूचर का एंट्री एसएल और फर्स्ट टारगेट तो फिक्स होता है, फर्स्ट टारगेट यहाँ लिखा हुआ भी आ जाता है और फर्स्ट टारगेट फ्यूचर का 70 पॉइंट होता है। तो यहाँ पर अपने लिए एंट्री मिल गई, एसएल मिल गया और टारगेट अपना ऑलरेडी पहले से फिक्स पता ही है, यहाँ पर भी आ जाता है और फर्स्ट टारगेट पहले से भी फिक्स है कि 70 पॉइंट आएगा, ओके। इसके अलावा जो अपना ये जो निफ्टी का ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर था, इसने फ्यूचर का ट्रेड तो यहाँ पर डायरेक्टली अपनी डैशबोर्ड पे दे दिया। जैसे ये रेड लाइन आई थी तो अपन ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उस स्ट्राइक प्राइस का वॉच लिस्ट में ऑप्शन ऐड कर लिया जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में। तो ये सेल का ट्रेड था, फ्यूचर मतलब ऑप्शन में पुट में काम करेंगे तो एक उस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 के से 300 के बीच में। आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी ऑप्शन चेन ओपन करके कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा एनएस इंडिया ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर रखी है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रही है निफ्टी का ऑप्शन चेन है, तो आप देखिए यहाँ पर वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस थी आज की डेट में जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी, वो मैं आपको बता दूं। तो आज की डेट में 26,350 वाली जो स्ट्राइक प्राइस थी उसके पुट ऑप्शन में काम किया था क्योंकि उसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की चल रही थी। ठीक है, जब अपना ट्रेड जनरेट हुआ उसके बाद अपन चेक करते हैं वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिसकी प्रीमियम 200 के 300 के बीच में। 26,350 वाली जो प्रीमियम थी उसमें अपन ने आज की डेट में
मीन्स आप यदि 200 से 300 के बीच में मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है तो आप 250 के आसपास वाली को आप प्रायोरिटी दे दीजिए। ठीक है, तो 26,350 वाली जो अपनी प्रीमियम थी, 26,350 वाली आज की डेट में अपन ने उसका पुट ऑप्शन अपनी बॉस लिस्ट में ऐड कर लिया था। 945 पे जब अपना ट्रेड आया था, 26,350 का जो पुट ऑप्शन है उसको बॉस लिस्ट में ऐड कर लिया अपन ने। ठीक है, 30 दिसंबर वाली एक्सपायरी का। इसके बाद अपन ने एक लिमिट ऑर्डर अपन सेट करेंगे, तो प्रीमियम जो आपने ऐड किया है, मींस आप हमेशा क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन करके उसका प्रीमियम चेक करके उसके रूल ऑप्शन रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑप्शन रूल्स के अकॉर्डिंग कितने पॉइंट्स का बफर लेना है आपको, ऑप्शन चार्ट में कौन से कैंडल पे आपको चेक करके एंट्री कैलकुलेट करना है, वो अपन चेक करते हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि जिस कैंडल पे फ्यूचर चार्ट में ट्रेड आया था, उसी कैंडल के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चार्ट में एंट्री कैलकुलेट करना है। 940 वाले कैंडल पे अपना ट्रेड जनरेट हुआ था, 940 वाले कैंडल पे फ्यूचर चार्ट में सेल का ट्रेड आया था। ऑप्शन में पुट में काम करेंगे, ऑप्शन की वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करिए जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। तो ऑप्शन में जो अपन ने सिलेक्ट किया है स्ट्राइक प्राइस, उस स्ट्राइक प्राइस के जो पुट ऑप्शन में अपन काम करना चाहते हैं, उसका आपको ऑप्शन चार्ट ओपन करना है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आप 26,350 का चार्ट ओपन करते थे, आप आज आप करते तो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। तो हमेशा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब फ्यूचर में ट्रेड जनरेट हुआ था, जिस कैंडल पे हुआ था उसी कैंडल का ऑप्शन चार्ट का आपको हाई देखना है, ऑप्शन बाइंग में करना है अपने लिए। तो ऑप्शन चार्ट का हाई देखना है, तो 26,350 का जो पुट ऑप्शन था जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में थी, उसका अपने लिए 940 वाले कैंडल का हाई चेक करना है, क्योंकि फ्यूचर में सेल का था, ऑप्शन में पुट का ट्रेड था, पुट अपने लिए बाय करना होगा। तो आज के डेट में 940 वाले कैंडल का अपने लिए 26,350 का हाई चेक करना था। इसके बाद ऑप्शन में एंट्री के टाइम पे अपन 3 पॉइंट्स का बफर लेते हैं। ऑप्शन में एंट्री के टाइम पे 3 पॉइंट्स का अपन बफर लेते हैं, एंट्री के टाइम 3 पॉइंट्स का बफर लेना है अपने लिए। ठीक है, ऑप्शन इसके अलावा स्टॉप लॉस के टाइम पे ऑप्शन में 5 पॉइंट्स का बफर लेते हैं। ये रूल बहुत सिंपल होता है, एंट्री के टाइम में 3 पॉइंट्स का बफर, स्टॉप लॉस के टाइम पे 5 पॉइंट्स का बफर। इसके बाद फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट, और इसके बाद सेकंड टारगेट टाइम पे टारगेट होता है। ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन के रूल के अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं। इस प्रकार अपन काम करते हैं। तो आज के डेट में यहाँ पर सेल का ट्रेड बना था, ऑप्शन में पुट का ट्रेड बना था। ऑप्शन में 26,350 वाली जो अपन ने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की थी उसका पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन करके 940 वाले कैंडल का अपन हाई चेक करेंगे। मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा 26,350 का जो पुट ऑप्शन था 30 दिसंबर वाला, उसका चार्ट ओपन है मेरी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 940 वाले कैंडल पे फ्यूचर चार्ट में सेल का ट्रेड आया था, तो अपने लिए ऑप्शन में 940 वाले कैंडल का जो हाई है पुट ऑप्शन चार्ट का, उसका हाई चेक करेंगे। इसका हाई मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा 26675 है। 26675 जो हाई था इस 940 वाले कैंडल का ऑप्शन चार्ट का। इसके बाद उसमें 3 पॉइंट्स ऐड करना है, मीन्स एंट्री में अपन 3 पॉइंट्स का बफर देते हैं, स्टॉप लॉस में 5 पॉइंट्स का बफर देते हैं। ये अपना रूल होता है। ठीक है, तो जो रूल सीट के रूल्स हैं वो प्रॉपर आपके लिए फॉलो करना है। इस प्रकार अपन काम करते हैं हमेशा। तो हमेशा ये जो रूल्स है मिनिमम वो फॉलो करना है आपके लिए, यहाँ पर लिखे हुए भी है, राइट। देखिए, वन बाय वन ये ऑप्शन के रूल्स को अपन चेक कर लेते हैं। अपन ने ये इनवाइट ओनली जो हमारा ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है वो अप्लाई कर लिया। ठीक है, इसके बाद अपन 200 से 300 वाली स्ट्राइक प्राइस में अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, करंट मंथ के कॉन्टेक्ट में। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, इधर लॉन्ग ट्रेड बनेगा फ्यूचर चार्ट में, तब क्या होता है कि अपन जो डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन में डॉटेड आ जाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी उसके अपन हाई के ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइट। ये जो अपना रूल होता है लॉन्ग का। शॉर्ट का, फ्यूचर में शॉर्ट और ऑप्शन में पुट का रूल क्या होता है कि जब भी अपना डॉटेड लाइन रेड में आएंगी, इसके लो के नीचे अपन फ्यूचर में सेल का ट्रेड होता है और ऑप्शन में अपना पुट का ट्रेड होता है। तो ऑप्शन में तो अपन ऑप्शन चार्ट का देखने के बाद ऑप्शन चार्ट में जो अपना फ्यूचर में जिस कैंडल पर ट्रेड बना था उसी ऑप्शन चार्ट के कैंडल के हाई के ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं। एंट्री और एसएल में क्या बफर लेना है उसका ये रूल है। रूल नंबर फिफ्थ जो है अपना, उसको अपने फॉलो करके अपने प्रॉपर एंट्री प्लेस करना होता है। देखिए,
एट 3 पॉइंट्स बफर फॉर एंट्री, एंट्री में 3 पॉइंट्स का बफर लेते हैं, एंड 5 पॉइंट्स बफर फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और इनिशियल स्टॉप लॉस, दोनों के लिए अपन क्या करते हैं, अपन 5 पॉइंट्स का बफर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार करते हैं। इनिशियल स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है वो अभी अपन चेक करते हैं। और अपने लिए हमेशा याद रखना है कि 5 पॉइंट्स का बफर स्टॉप लॉस में और एंट्री में अपन 3 पॉइंट्स का बफर, ये रूल्स को प्रॉपर, यहाँ पर जो रूल सीट है इसको अपन प्रॉपर फॉलो करना होता है। ठीक है, आज के डेट में सबसे पहले आपने क्या किया, 940 वाला कैंडल का ऑप्शन चार्ट का अपन ने हाई देखा, ऑप्शन चार्ट का 940 वाले कैंडल का जो हाई था, उस हाई के अपन ने 3 पॉइंट के ऊपर एंट्री रख दी, क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपन हमेशा ये याद रखना है, एंट्री में 3 पॉइंट्स का अपन बफर लेते हैं, तो अपन ने 3 पॉइंट्स ऊपर एंट्री प्लेस कर दी। इसके बाद एडिशनली ये रहे, आपको यहाँ पर लिखा है देखिए, इसके बाद अपन क्या करेंगे, 10 पैसे ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट जीरो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो रूल फॉलो करना है, तो 3 पॉइंट्स ऐड करेंगे, एंट्री में 3 पॉइंट ऐड करते हैं और स्टॉप लॉस में 5 पॉइंट ऐड करते हैं। इसके बाद अपन क्या करते हैं, राउंड टू नेक्स्ट जीरो, नेक्स्ट जीरो को राउंड कर देते हैं। इसके बाद 10 पैसे ऐड करते हैं, इस प्रकार अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और इस जो ट्रेलिंग एसएल है उसमें अपन क्या करते हैं, 5 पॉइंट्स का ऊपर लेते हैं, और नेक्स्ट जीरो के मल्टीपल में नीचे की साइड नेक्स्ट जीरो के मल्टीपल में राउंड डाउन कर देंगे, और अपन क्या करेंगे, 30 पैसे का अपन बफर देंगे। ये रूल्स होता है अपना स्टॉप लॉस का। तो एंट्री का रूल क्या था कि जो अपना हाई था, उस हाई 940 वाले कैंडल का हाई प्लस 3, उसको नेक्स्ट जीरो के मल्टीपल में राउंड अप करेंगे तो 370 हो जाएगा, 370 में 10 पैसे का ऑफर देंगे तो 370.10, ये आज का अपना एंट्री प्राइस था, ये एंट्री प्राइस था। इस प्रकार अपन काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस कैंडल का लो, लो को अपन क्या करेंगे, लो में सबसे पहले 5 पॉइंट डिडक्ट करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, 5 पॉइंट डिडक्ट करके नेक्स्ट जीरो के मल्टीपल में अपन राउंड डाउन करके क्या करेंगे, अपन अपन मीन्स 30 पैसे डिडक्ट करें, इस प्रकार अपन काम करते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आपको हमेशा याद रखना है, इसका जो लो है, लो में 5 पॉइंट बफर करेंगे। जैसे अपन, इसका लो है 250.80, लो में 5 पॉइंट बफर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 245, 245.80, ये अपन हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि अपन जैसे एक लिमिट ऑर्डर सेट करना, मार्केट रेट में कोई एंट्री नहीं लेना। जैसे ही अपन ने सबसे पहले 940 वाला, ये वाला 940 वाला कैंडल, 940 वाला जो कैंडल था, उस 940 वाले कैंडल के हाई के 3 पॉइंट ऊपर एंट्री, 3 पॉइंट का बफर लिया, फिर अपन ने नेक्स्ट जीरो के मल्टीपल में राउंड डाउन किया, 10 पैसे का अपन ने क्या किया, 10 पैसे का अपन ने पर दे दिया एडिशनली, और स्टॉप लॉस में 5 पॉइंट डिडक्ट किया, और इसके बाद एडिशनली अपन ये भी करते हैं, जो अपना यहाँ पर लिखा है कि 30 पैसे का, अपन क्या करेंगे, 30 पैसे फॉर स्टॉप लॉस, तो अपन 30 पैसे का एडिशनल बफर लेके स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। इसके बाद आज की डेट में जो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर फ्यूचर में सेल का ट्रेड एक्टिवेट हो गया था, तो फ्यूचर में फ्यूचर का जो स्टॉप लॉस था, उस स्टॉप लॉस के साथ अपन ने होल्ड किया, फ्यूचर में स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आया, फ्यूचर के स्टॉप लॉस के साथ अपन ने होल्ड किया, और फ्यूचर में जो स्टॉप लॉस आया उसके साथ हाफ क्वांटिटी अपन ने 70 पॉइंट पे बुक करी, और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 315 तक चले दी, 310 वाले कैंडल के क्लोज तक। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये जो अपना ऑप्शन में टारगेट था, राइट, हाफ क्वांटिटी का जो अपना टारगेट होता है वो 70 पॉइंट फ्यूचर में, यदि हाफ क्वांटिटी का टारगेट नहीं आया तो अपन क्या करते हैं, फुल क्वांटिटी 315 पे अपन बुक करके एग्जिट कर लेंगे। आज की डेट में अपन ऑप्शन का चेक करें, ऑप्शन का रूल बहुत सिंपल है, इसके ऊपर अपन ने एंट्री ली थी 940 वाले कैंडल के ऊपर, हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट में बुक करना था, तो एंट्री कहाँ पर हुआ था, अपन ने जो बफर लिया उसके रूल के अकॉर्डिंग 370.10, तो 370.10 का अपन ने रूल लिया, और इसके रूल के अकॉर्डिंग एंट्री लिया, और अपन ने 370.10 पे एंट्री होने के बाद हाफ क्वांटिटी अपन ने 30 पॉइंट्स में बुक करी, तो ऑप्शन का फर्स्ट टारगेट इस 1230 वाले कैंडल में, 1230 वाले नहीं, इस वाले कैंडल में, मीन्स 1235 वाले कैंडल में अचीव हो गया। 1235 वाला जो कैंडल है उसमें अपना फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था, क्योंकि इसके हाई के, हाई में हाई प्लस 3, उसको नेक्स्ट जीरो के मल्टीपल में राउंड अप कर दिया, 370.10 का अपना एंट्री था। इसके बाद अपने क्या किया, 5 पॉइंट का बफर किया स्टॉप लॉस में, 5 पॉइंट का जो बफर करने के बाद अपना ये स्टॉप लॉस 345 के नीचे था। यहाँ पर हमेशा अपना रूल क्या बोलता है कि 5 पॉइंट डिडक्ट करने के बाद जो यहाँ पर स्टॉप लॉस था, अपना स्टॉप लॉस के साथ अपने चलने दिया। इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पर था, अब ट्रेल कहाँ पर करेंगे वो भी अपन चेक कर, इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पर था, इसके बाद अपना ट्रेड चलते रहा, यहाँ पर 247 का लो बना, अपना ट्रेड चलते रहा, और इसके बाद अपने अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखा, और अपना जो रूल बोलता है उसके रूल के अकॉर्डिंग ट्रेल कब करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। मीन्स फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद इमीडिएटली अपन नहीं करते, फर्स्ट टारगेट अचीव होने से
के बाद भी हो सकती है ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आए, या फर्स्ट टारगेट अचीव होने से पहले भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कंडीशन आ जाए। तो ट्रेलिंग एसएल कब करते हैं वो अभी वन बाई वन अपन डिस्कस करते हैं। तो अभी अपन ने क्या किया कि सबसे पहले एंट्री होने के बाद हाफ क्वांटिटी कहाँ पर बुक करना है, उसके लिए अपन चेक किया कि ऑप्शन में अपन कहाँ पर बुक करते हैं 30 पॉइंट पे। इसके बाद रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी जो अपन होल्ड करते हैं टाइम टारगेट के लिए, और इनिशियल जो स्टॉप लॉस होता है अपना, ठीक है, जिस कैंडल पे अपना ट्रेड आया उसके रूल के अकॉर्डिंग जो अपन प्लेस करते हैं 5 पॉइंट का बफर देके, तो उसके बाद अपन कहाँ पर ट्रेल करेंगे वो अभी अपन चेक करते हैं। जैसे ही अपना ट्रेड में एंट्री हुआ था, होने के बाद एक नेक्स्ट बाय का ट्रेड आया, वो आया 10-5 पे। हमेशा एंट्री का रूल अपना क्या है कि एंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग 12 PM से पहले कोई ट्रेड जनरेट हुआ है, उसमें 12 PM से पहले जितने ट्रेड जनरेट हुआ है उसमें यदि एंट्री नहीं आई, और 12 PM से पहले कोई सेकंड ट्रेड आया, तो जो पहले ट्रेड आता है उसी के रूल के अकॉर्डिंग अपन एंट्री लेते हैं। 12 PM से पहले यदि कोई मल्टीपल ट्रेड आए तो सेकंड ट्रेड को अपन एंट्री के लिए प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन ट्रेलिंग एसएल के लिए अपन प्रायोरिटी उसको देंगे। तो पहले का जो ट्रेड आया था उसके रूल के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री हो गया। तो जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा, अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा ऑप्शन में 10-5 वाले कैंडल के रूल के अकॉर्डिंग अपन ट्रेल करेंगे। तो जो 10-5 वाला कैंडल है इसके रूल के अकॉर्डिंग अपन ट्रेल करेंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि जो अपना एंट्री हुआ था वो हुआ था जिस पे सेटअप बनाया था। तो आने वाले डेज में भी जब ये ट्रेड जनरेट करेगा उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमेशा अपन क्या करते हैं कि 12 PM से पहले कभी मल्टीपल ट्रेड आते हैं तो एंट्री के लिए हमेशा फर्स्ट ट्रेड को अपन प्रायोरिटी देते हैं। इसमें एंट्री हो गया था आज के डेट में, सेकंड ट्रेड आने से पहले, सेकंड ट्रेड पहले आने से पहले इसमें एंट्री हो गया था। यदि सेकंड ट्रेड आने से पहले इसमें एंट्री नहीं होता तब भी अपन पहले वाले को ही प्रायोरिटी देते, क्योंकि 12 PM से पहले मल्टीपल ट्रेड आते हैं तो हमेशा अपन फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी देते हैं। ये है एंट्री का रूल। लेकिन एंट्री होने के बाद यदि कोई दूसरा ट्रेड आता है 12 PM से पहले आया है 12 PM के बाद, तो जो अपना यदि एंट्री पहले हो चुका है तो 12 PM से पहले आएगा, उसके रूल के अकॉर्डिंग एसएल ट्रेल कर लेंगे। यदि अपना फॉर एग्जांपल 12 PM के बाद आएगा उसके अकॉर्डिंग भी अपन स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। यदि कोई अपोजिट डायरेक्शन में पहली एंट्री होने के बाद ट्रेड आता है तो जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड आ रहा है उसके रूल के अकॉर्डिंग अपन एसएल ट्रेल करते जाएंगे। मींस फ्यूचर में सेल का ट्रेड ऑलरेडी चल रहा था स्ट्रेट के रूल के अकॉर्डिंग, तो जो नया ट्रेड आया अपना बाय का, उस बाय का जो न्यू ट्रेड आया उस बाय के ट्रेड का जो हाई है उस हाई +5, यानी कि जो अपना रूल है ट्रेलिंग एसएल का कि अपन 5 पॉइंट का वापर करते हैं स्टॉप लॉस में, वो ट्रेलिंग एसएल में भी यहाँ पर मेंशन भी है कि जब भी अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए भी अपन क्या करते हैं 5 पॉइंट्स का अपन 5 पॉइंट्स बफर फॉर ट्रेलिंग स्टॉप। तो इनिशियल स्टॉप लॉस में भी अपन क्या करते हैं 5 पॉइंट्स का बफर लेते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे उसमें भी अपन 5 पॉइंट्स का बफर लेंगे। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने इनिशियल स्टॉप लॉस जो ट्रेड आया था उसके अकॉर्डिंग प्लेस किया था। इसके बाद पहला ट्रेड बना, ट्रेड बनने के बाद अपना जब ट्रेड में एंट्री हो गया, इसके बाद एक न्यू बाय का ट्रेड आया, मींस अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया। ठीक, अपोजिट ऑप्शन में कॉल का, ये जब ये ट्रेड आया फ्यूचर में बाय का था, ऑप्शन में कॉल का था। तो जो स्टॉप लॉस अपना इनिशियली था उसमें क्या करेंगे, जो नया अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बना है उस अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड का जिस कैंडल पे भी बना है उस कैंडल का हाई +5 पॉइंट ये अपना स्टॉप लॉस टेल कर देंगे। ऑप्शन में पुट में काम कर रहे हैं तो जो पुट ऑप्शन चार्ट का ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं तो पुट ऑप्शन चार्ट का जो अपना हाई रहेगा इस सेम कैंडल का, सॉरी पुट ऑप्शन चार्ट का जो लो रहेगा इस सेम कैंडल का, उसके लो के 5 पॉइंट नीचे, क्योंकि अपन स्टॉप लॉस में 5 पॉइंट्स का ऑफर देते हैं। तो हमेशा अपने लिए रूल फॉलो करना है कि जो 10-5 वाला कैंडल है जिसपे एक नया सेटअप बना है उसके अकॉर्डिंग अपन 5 पॉइंट्स ऊपर अपन क्या करेंगे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अपना जो नया स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा, मीन्स ट्रेड सेम है यही सेल वाला, एंट्री अपन ने फर्स्ट ट्रेड के रूल के अकॉर्डिंग ही ली है, लेकिन यदि अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेड आता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं। इस प्रकार अपन करते हैं। तो अपन ने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, और हमेशा ऑप्शन में अपन ट्रेल करने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन में ट्रेल करने के लिए अपन जो 10-5 वाला कैंडल था, ये 10-5 वाला कैंडल था, इस 10-5 वाले कैंडल का जो हाई था लो था 250.95 था, तो इसमें अपन 5 पॉइंट का बफर देंगे। यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा उसके इसके रूल्स के अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। तो जो अपना न्यू स्टॉप लॉस रहेगा 10-5 वाले कैंडल के बाद,
वो अपना ये जो ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन है अपना कि यदि अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेड आया है तो जिस कैंडल पे आया था, अपन पुट में काम कर रहे हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड 10-5 वाले कैंडल पे आया, तो अपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रेड आया उस ट्रेड का अपन कैंडल का वो टाइम चेक करेंगे कि कौन से कैंडल पे अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया। जिस कैंडल पे अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया था निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे, उस सेम कैंडल का अपन यहाँ पर ऑप्शन चार्ट में लो देखेंगे, और ऑप्शन चार्ट में जो लो है उसके नीचे 5 पॉइंट नीचे अपन क्या करेंगे, अपन स्टॉप लॉस को ट्रेड कर लेंगे। तो इसके 5 पॉइंट नीचे अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस में अपन 5 पॉइंट्स का ऑफर देते हैं। 5 पॉइंट नीचे अपन ट्रेल कर देंगे, इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन अपनी ट्रेड को चले देंगे। तो आज की रेट में हाफ क्वांटिटी अपन ने कहाँ पर बुक करी, फर्स्ट टारगेट पे, क्योंकि यहाँ पहले स्टॉप लॉस भी नहीं आया, ट्रेलिंग एसएल भी नहीं आया, हाफ क्वांटिटी आने के बाद डायरेक्ट फर्स्ट टारगेट आया है 12:35 वाले कैंडल में। हाफ क्वांटिटी अपन ने बुक कर दिया अपने फर्स्ट टारगेट पे 30 पॉइंट पे। इसके आप मिनिमम 2 लॉट्स में कर सकते हैं या 2 के मल्टीपल में कर सकते हैं। मिनिमम 2 में करना है, 2 के मल्टीपल में आप जितने आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन करना चाहें उतनी कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट प्रॉपर डिसिप्लिन करना है, डेली बेस पे सेम क्वांटिटी से काम करना है आपको, डेली डेली क्वांटिटी चेंज नहीं करना है, ओके। इसके बाद स्टॉप लॉस अभी अपना 10-5 वाले कैंडल के लो माइन 10-5 वाले कैंडल का लो उसके 5 पॉइंट नीचे है अपना। तो अभी जो स्टॉप लॉस था यहाँ पर अपना है 245 के आसपास, राइट। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन चेक करेंगे यदि कोई न्यू ट्रेड आएगा तो उस न्यू ट्रेड के रूल के अकॉर्डिंग अपने लिए इस अगेन स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। और यदि ट्रेलिंग एसएल आ जाता तो अपन इससे एग्जिट हो जाते और अपोजिट डायरेक्शन में अपन एंट्री ले लेते। इस प्रकार जैसे मान लीजिए अभी अपन ने क्या किया था, यहाँ पर रख रखा था 10-5 वाले कैंडल के अकॉर्डिंग, ठीक। फ्यूचर में भी इसके 5 पॉइंट ऊपर अपना स्टॉप लॉस था, और इसके बाद अपन ने फ्यूचर में भी इसके 5 पॉइंट ऊपर अपन ने एसएल रख दिया था। और ऑप्शन में अपन ने क्या किया था, इस 10-5 वाले कैंडल के लो के 5 पॉइंट नीचे एसएल था, इसके अकॉर्डिंग अपन ऐसे लेके चल रहे थे, राइट। फ्यूचर में भी नहीं आया और ऑप्शन में भी नहीं आया अपना ट्रेड से, फ्यूचर में सेल का और ऑप्शन में पुट का ट्रेड ऑन था। इसके बाद अगेन एक न्यू ट्रेड आया 12 पीएम के बाद आया। यदि 12 पीएम से पहले जो ट्रेड आया था उसमें एंट्री नहीं होती, तो उसके बाद 12 पीएम के बाद जो न्यू फ्रेश आया इसमें एंट्री हो जाती, तो अपन ले लेते। यदि 12 पीएम के बाद कोई न्यू फ्रेश ट्रेड नहीं भी आया, पहले से जो ट्रेड आया उसमें एंट्री होती तो ले लेते। बट हमेशा एक चीज का याद रखना है कि यदि 12 पीएम के बाद कभी मल्टीपल ट्रेड आते हैं, 12 पीएम से पहले का तो एंट्री का रूल सिंपल था कि जो पहले आता है उसमें अपन प्रायोरिटी देते हैं, सेकंड जो आता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेलिंग एसएल अपन मॉडिफाई कर लेंगे, बट प्रायोरिटी पहले ट्रेड पे लेते हैं एंट्री के लिए। लेकिन 12 पीएम के बाद यदि कोई मल्टीपल ट्रेड आते हैं तो जो पहले आता है उसमें एंट्री ले लेते हैं। बट आज की डेट में तो ऑलरेडी अपना पहले से ट्रेड चल रहा था, 12 पीएम के बाद जो ट्रेड आया उसके अकॉर्डिंग ओनली स्टॉप लॉस को मॉडिफाई अपन करेंगे, ठीक है। तो आज की डेट में क्या हुआ, यदि 12 पीएम के बाद कोई सेल ट्रेड आता तो अपन जो पहले से सेल ट्रेड चल रहा है उसको ऑलरेडी चलने देते हैं, कोई अपन मॉडिफिकेशन नहीं करते। लेकिन 12 पीएम के बाद 12:10 पे एक अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया, अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया, बाय का एक ट्रेड आया, फ्यूचर में बाय का और ऑप्शन में कॉल का। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो नया सेटअप बना है उसके रूल के अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर लेंगे। अभी स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर था 10-5 वाले कैंडल के रूल के अकॉर्डिंग। तो अगेन जब न्यू ट्रेड बना, न्यू अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बना, अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बना, तो अपना रूल क्या बोलता है कि अपोजिट डायरेक्शन के रूल, क्योंकि अपनी पहले से पोजीशन ओपन है, पहले से पोजीशन ओपन है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया, अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड के रूल के अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ से स्टॉप लॉस इसका हाई +5 पे अपन रख लेंगे, और ऑप्शन में जो अपना 12-10 वाला कैंडल है, पुट ऑप्शन चार्ट का 12-10 वाले कैंडल का लो -5 पॉइंट यहाँ पर अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। इस प्रकार ऑप्शन चार्ट में अपन करेंगे। ऑप्शन चार्ट में अपन क्या करेंगे कि जो अपना 12-10 वाला कैंडल है, 12-10 वाला कैंडल, इस 12-10 वाले कैंडल का ये वाला 12-10 वाले कैंडल का लो, उसके 5 पॉइंट नीचे अपन क्या करेंगे, अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, राइट। तो जो ट्रेलिंग एसएल रहेगा अपन इस ट्रेलिंग एसएल के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इस ट्रेलिंग एसएल के अकॉर्डिंग अपने जो अपना रिमेनिंग क्वांटिटी है उस रिमेनिंग क्वांटिटी को टाइम टारगेट के लिए चलने देंगे। यदि ये अपना ट्रेलिंग एसएल आ जाता ऑप्शन में, तो इसमें ट्रेलिंग एसएल आ जाता तो इससे अपन बाहर हो जाते और कॉल ऑप्शन में एंट्री ले लेते उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल में जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में चल रही है। और यदि यहाँ पर फ्यूचर में जो अपन ने स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ ट्रेल किया, मार्केट अपोजिट जाता और ये ट्रेलिंग एसएल आ जाता, तो अपन फ्यूचर का जो सेल ट्रेड चल रहा था उससे अपन एग्जिट कर लेते फुल क्वांटिटी, और जो अपना ये एक न्यू सेटअप बना था अपोजिट डायरेक्शन का, तो उसमें अपन स्टॉप लॉस, हाँ उसमें अपन एंट्री ले लेते। क्यों? क्योंकि अपना पहले का जो ट्रेड चल रहा था उस ट्रेड में
जो ट्रेलिंग एसएल था वो यदि आ जाता, इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती। तो कॉल ऑप्शन में यदि मान लीजिए इसका जो अपन ने स्टॉप लॉस टेल किया है 12-10 वाले कैंडल के रूल के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा तो अपन क्या करते हैं फिर, ये जो अपना पुट ऑप्शन है उससे अपन एग्जिट हो जाते हैं और कॉल में अपन एंट्री ले लेते हैं। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। मीन्स रूल्स बहुत सिंपल है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फुल क्लैरिटी है, क्योंकि डायरेक्टली ये आपको प्रॉपर सिग्नल दे देता है। आपको मल्टीपल इंडिकेटर अप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये निफ्टी का जो डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है ये अप्लाई करना है। जैसे आप ये निफ्टी का डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर अप्लाई करते हैं तो ये प्रॉपर आपके लिए ट्रेड बता देगा और स्टेट में आपको काम करना है। ठीक है, तो काफी रूल सिंपल है। ये अपन यदि पहले से कोई पोजीशन अपनी ओपन है और अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेड आएगा तो उसके अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे उसके हाई के 5 पॉइंट ऊपर। यदि अपना कभी बाय का ट्रेड है और बाय के ट्रेड में अपना एंट्री हो गया और अपन ने पहले इनिशियल स्टॉप लॉस जो लगाया था उसको अपन कब ट्रेल कर सकते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन का कोई मतलब बाय का ट्रेड में एंट्री होने के बाद कोई सेल की डायरेक्शन का आएगा तो उसके रूल के अकॉर्डिंग उसके लो के 5 पॉइंट नीचे अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए। इस प्रकार अपन काम करते हैं। और कभी मीन्स पहले ट्रेड से अपन एग्जिट करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेड आया तो उसमें यदि एंट्री मिलेगी तो उसमें अपन एंट्री ले लेंगे। इस प्रकार अपन काम करते हैं। तो रूल काफी ज्यादा सिंपल है। ऑप्शन में ये काम करने के लिए आपको ओनली 40,000 का कैपिटल लेगा मिनिमम 2 लॉट में। आप 2 के मल्टीपल में कर सकते हैं, या आप टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कितने कैपिटल से काम करते हैं। ये सिंपल से रूल्स फॉलो करने होते हैं निफ्टी ऑप्शन में इस डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर से काम करने के लिए। रूल्स को मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, रूल काफी ज्यादा सिंपल है। देखिए, हाँ एक और चीज का मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अपन इस ट्रेड में एंट्री लेते अपन, और यदि इसका ट्रेलिंग एसएल आता मीन सेल का जो अपना ट्रेड चल रहा था, इस सेल का जो ट्रेड चल रहा था उस सेल के ट्रेड का स्टॉप लॉस जब अपन ने यहाँ मॉडिफाई किया और मार्केट यदि रिवर्स होता और ये जो सेल के ट्रेड का जो ट्रेलिंग एसएल था वो यदि अचीव हो जाता, ट्रेलिंग एसएल मान लो यहाँ पर हिट हो जाता और उसके बाद अपना बाय के ट्रेड में अपन एंट्री लेते, ये कंडीशन ओनली 12 PM के बाद अपन अप्लाई करते हैं। मींस रिवर्सल जो अपन लेते हैं, जो अपन स्टॉप एंड रिवर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एसएआर यूज करते हैं कि यदि पहला जो अपन ट्रेड चल ले होल्ड कर रहे थे उस ट्रेड में स्टॉप लॉस आ जाता है, जो ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आ जाती है, तो रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड अपन 12 PM के बाद लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एंट्री हुई, यहाँ पर एंट्री हुई, इसके बाद एक नया बाय का ट्रेड आया यहाँ पर, मीन्स पुट ऑप्शन में अपन ने एंट्री ले ली थी, फिर एक कॉल का ऑप्शन आया, पुट ऑप्शन का ट्रेड चला था, कॉल ऑप्शन के रूल के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया, कॉल ऑप्शन के रूल के अकॉर्डिंग अपन ने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। ठीक है, इस वाले कॉल ऑप्शन ये मतलब ये जो नया ट्रेड आया था इसके अकॉर्डिंग अपन ने 10-5 वाले कैंडल के रूल के अकॉर्डिंग अपन ने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। ये जो सेकंड अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया था जिसके रूल के अकॉर्डिंग अपन ने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है, ये 12 PM से पहले था। यदि मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है और ये जो अपना यहाँ पर जो ट्रेलिंग एसएल आया था 10-5 वाले कैंडल के अकॉर्डिंग, यदि ये हिट हो जाता तो अपन एसएआर यूज नहीं करते, अपन रिवर्स ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि रिवर्स ट्रेड की कंडीशन 12 PM के बाद अपन अप्लाई करते हैं। तो इनिशियल अपना यहाँ स्टॉप लॉस था, इसके बाद जब ये ट्रेड आया 12-10 वाला, तो अपन 12-10 वाले कैंडल पे ट्रेड आया, इसके बाद अपना ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड है, अपना सेल का ट्रेड फ्यूचर में और ऑप्शन में पुट का ट्रेड चला था, तो अपन ने क्या किया, इस 10-12-12-10 वाले कैंडल के रूल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। यदि इसके रूल के अकॉर्डिंग जो स्टॉप लॉस अपन ने ट्रेल किया थी वो हिट हो जाता तो अपन क्या करते, सेल के ट्रेड से अपन एग्जिट कर लेते और बाई के ट्रेड में एंट्री लेते। लेकिन आज अचीव नहीं हुआ तो अपन ने क्वांटिटी कहाँ पर एग्जिट कर दी, 310 वाले कैंडल के क्लोज पे। तो 310 का कैंडल जब 315 पे क्लोज हुआ वहां पर अपन क्वांटिटी बुक करके एग्जिट हो गए। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं, ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो रिवर्सल वाली कंडीशन है ये 12 PM के बाद अपन अप्लाई करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर मेंशन भी है रूल में, यहाँ पर मेंशन है रिवर्स द ट्रेड ऑन अपोजिट ट्रेड सिग्नल और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपन करते हैं, ये 12 PM के बाद अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो 12 PM के बाद अपन यदि जो अपना ट्रेलिंग एसएल है वो हिट हो जाएगा तो इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, रिवर्स ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, ये अपन 12 PM की बात करते हैं। तो 12 PM से पहले की क्या कंडीशन है, 12 PM के बाद की क्या है, वो अभी अपन ने चेक कर ली। ठीक है, और अपन एक्सपायरी डे पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाते हैं, अदरवाइज करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। ये रूल्स अपन ने देख ही लिया है कि हाफ क्वांटिटी अपन फर्स्ट 50% क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक कर लेते हैं, 30 पॉइंट पे। रिमेनिंग क्वांटिटी 310 वाले कैंडल तक अपन चलने देते हैं। ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन के रूल के अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस टेल करते हैं रिमेनिंग 50% क्वांटिटी के लिए।
इसके बाद ये सारे रूल अपन ने डिस्कस कर लिए कि हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे निकलते हैं, हाफ क्वांटिटी का टारगेट 30 पॉइंट होता है, मिनिमम 2 लॉट में काम करना होता है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर आपको यूज करना है। और इसके अलावा ये सारे रूल्स अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, राइट। 200 से 300 वाली प्रीमियम लेना होता है, ठीक है। अपने पास ये जो जब लॉन्ग की हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री लेते हैं, एंट्री में 3 पॉइंट का बफर देते हैं और जीरो के मल्टीपल में राउंड अप करके 10 पैसे का ऑफर देते हैं। और कभी कोई शॉर्ट का ट्रेड आता है फ्यूचर में शॉर्ट और ऑप्शन में पुट का, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके लोग फ्यूचर में उस कैंडल के लोग नीचे अपनी एंट्री होती है, और ऑप्शन में अपन जो जिस कैंडल पे अपना ये सेटअप बना था सेम कैंडल अपन चेक करेंगे ऑप्शन चार्ट में और उसके रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ये रूल्स अपने होते हैं इसके। तो रूल बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो सिंगल इंडिकेटर आपको प्रॉपर ट्रेड जनरेट करके दे देगा, ठीक है। आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं हमेशा। ये जो रूल्स के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं तो आप हमेशा ये आपको फ्यूचर का ट्रेड यहाँ पर दे देगा। और ऑप्शन के ट्रेड के लिए जो मैंने रूल्स ये बताए ये आपको फॉलो करना है। मीन्स आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेडिंग अकाउंट में काम करते हैं और किस सेगमेंट में काम करते हैं। यदि आप ऑप्शन में काम करेंगे तो ऑप्शन में कैपिटल काफी कम लगेगा, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं निफ्टी फ्यूचर या निफ्टी ऑप्शन, ठीक है। बट मिनिमम 2 लॉट में करना है, ठीक है। मिनिमम 2 लॉट 2 के मल्टीपल में आप आराम से कर सकते हैं। ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। आई होप अभी इस निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल्स में फुल क्लैरिटी होगी, ठीक है। ये निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर जो प्रॉपर ट्रेड जनरेट कर देता है अपने लिए, ठीक है, निफ्टी ऑप्शन है निफ्टी फ्यूचर में, ठीक है। इससे आप काम करना चाहते हैं, इस निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल्स को फॉलो करके आप आने वाले टाइम में आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसकी उसके लिए आप इसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए होंगे उन नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। हमारे जो टीम मेंबर हैं वो आपको इनकी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, इनका आप एक्सेस लेके इनसे काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप काम कर सकते हैं। और इनमें कोई भी डाउट हो आपको तो बिल्कुल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए उन पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है। मीन्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग की यूजर आईडी पे इसका एक्सेस मिलेगा। आप जैसे ही इस ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के लिए ज्वाइन करेंगे तो आप जो भी आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी देंगे, मीन्स इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज करें या प्रीमियम वर्जन यूज करें। आप दोनों में से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया ये ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन पे बताया, और यहाँ पर मैं आपको प्रो वर्जन पे भी बताता हूँ कि आप किसी भी उसमें यूज कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये प्रीमियम वर्जन है, और यदि आप फ्री वर्जन में यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग में कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं। ये इनवाइट ओनली निफ्टी का ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, आराम से अप्लाई करके ट्रेड जनरेट करके आप काम कर पाएंगे, ठीक है।